केवल प्रॉफिट बुकिंग है और कुछ भी नहीं। कंपनी पूरी क्या है, क्या कंपनी प्रॉफिट में है? जी नहीं, कंपनी पूरी लॉस में है। कंपनी के पास जितना मार्केट कैप है उससे ज़्यादा तो भैया कंपनी के ऊपर कर्जा है। आप ये बात समझो। किसी भी कंपनी का जो शेयर है वो बढ़ता कैसे है, उस चीज़ को समझो। कंपनी का जो शेयर है भैया वो दो तरीके से बढ़ता है। कितने तरीके से? दो तरीके से। आज मैं आपको पूरा क्लियर समझा देता हूँ। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर। सुना ही होगा आपने इस कंपनी के बारे में, ठीक है। इस कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूं, 2004 में ये कंपनी आई है। फुल कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का, ठीक है, कि कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो थोड़ी बहुत तेज़ी हमें देखने को मिली है उसका क्या कारण है ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। ये वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से ही बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर एडवाइस ले लीजिएगा, ठीक है। कंपनी का काम क्या है? तो कंपनी का काम है टावर खड़े करने का, ठीक है। ये यहाँ पर देख लीजिए आप, टेलीकॉम कंपनी, ठीक है। ये 26,000 से ज़्यादा ये टावर खड़े कर चुकी है अपने इंडिया में। ये इसका मेन काम है, ठीक है। चलते हैं अब कंपनी की सीधी प्रोफाइल पे कि प्रोफाइल हमें क्या दिखा रही है, प्रोफाइल क्या बोल रही है। फिर चार्ट पे भी जाएंगे हम कि कंपनी का जो चार्ट है वो क्या बोल रहा है। तो भैया ये है कंपनी की प्रोफाइल, ठीक है। एक एक करके सारे पॉइंट को अपन कवर करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी का मार्केट कैप कितना है। तो मार्केट कैप है 2600 करोड़ का, ठीक है। अब कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है वो देखो। कंपनी 2600 करोड़ की कंपनी है और कंपनी जो है भैया 3817 करोड़ का तो कर्जा ही लेके बैठी है अभी। समझ रहे हो? सबसे मेन पॉइंट आप ध्यान में रखना, 3817 करोड़ का कर्जा है और कंपनी टोटल है कितनी बड़ी? 2600 करोड़ की, ठीक है। जितनी बड़ी कंपनी नहीं है उससे ज़्यादा का इस कंपनी पे कर्जा है। ये एक पॉइंट हो गया जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है, ठीक है। हाई और लो की अगर हम बात करें तो एक साल के अंदर इसने भैया 1 रुपये का लो लगाया है इस शेयर ने और हाई 4 रुपये 35 पैसे का, ठीक है। पीई रेशो कुछ भी नहीं है, आरओई कुछ भी नहीं है, आरओसी ही कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में है भैया 810 करोड़, ठीक है। प्रोमोटर होल्डिंग केवल 3% की दिख रही है, 3.28%, ठीक है। सेल्स माइनस में है भैया, सेल्स ग्रोथ, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ 10% की यहाँ पर दिख रही है थोड़ी बहुत, ठीक है। 10% की बढ़त लेके चल रहा है, ठीक है। बाकी और नीचे हम चलते हैं कंपनी में। कंपैरिजन वाले अगर सेक्शन में हम जाके देखें तो भैया इस कंपनी के 7 कंपैरिजन है जिसमें से एक ये खुद है तीसरे नंबर पर बैठी है, ठीक है। जिसकी अभी प्राइस कितनी चल रही है? 2 रुपये 3 पैसे, ठीक है। बाकी और भी दूसरी कंपनी है, ITI इसमें सबसे ऊपर है, ठीक है, जिसका प्राइस चल रहा है अभी 292, ठीक है। तेजस नेटवर्क को आप देख सकते हो जिसका 1236 का चल रहा है शेयर प्राइस, ठीक है। वहीं अगर मार्केट कैप अगर इनका देखें तो मार्केट कैप भी अच्छा खासा है इनका, 28,057 करोड़ का। यहाँ पर तेजस नेटवर्क को देखें तो ये है 21,172 करोड़ का, ठीक है। वहीं अगर GTL की अगर हम बात करें तो ये दिख रहा है 2,599 करोड़ की कंपनी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस की कि भैया कंपनी प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। सेल्स की अगर हम बात करें 2013 से लेके भैया 14 तक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेल्स इसकी बढ़ती हुई दिख रही है हल्की फुल्की, ठीक है। हल्की फुल्की बढ़ती हुई दिख रही है। 2013 में 566 थी, वहीं 2024 में 1372 है, ठीक है। एक्सपेंसेस भी कंपनी के पास बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं, ठीक है। चलो ये 2 पॉइंट तो समझ में आते हैं, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस वाले ऑप्शन पे जाते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर आप अगर देखोगे तो कंपनी ने कुछ भी टैक्स पे नहीं करा है। क्यों नहीं करा है? 0% टैक्स पे करा है। क्यों? 2013 से लेकर 2024 तक। क्यों? क्योंकि भैया कंपनी प्रॉफिट कर ही नहीं रही है, कंपनी तो माइनस में चल रही है। ये देखो कंपनी घाटे में है,
तो टैक्स कहाँ से पे करेगी? टैक्स वही कंपनी पे करती है जिसका प्रॉफिट होता है। अगर घाटे में चल रही है कंपनी तो कोई टैक्स नहीं। नेट प्रॉफिट भी आप देख लो, ये है नेट प्रॉफिट वाला सेक्शन, बिल्कुल माइनस में। 2024 में अगर हम देखें तो 681 करोड़ का घाटा है, ठीक है, 681 करोड़ का घाटा देखने को मिल रहा है। तो भैया कंपनी टैक्स कहाँ से पे करेगी? प्रॉफिट ही नहीं कर पा रही है, समझ रहे? बैलेंस शीट पर एक बार नज़र डाल लेते हैं हम। तो बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल अगर आप देखोगे तो 2014 से लेके 2024 का ये इक्विटी कैपिटल वाला सेक्शन है। ये इक्विटी कैपिटल में कंपनी के पास इक्विटी पड़ी है, ठीक है। 2014 में 2307 की इक्विटी थी, यहीं पर 2024 में अगर हम देखें तो 12807 इक्विटी कंपनी के पास है। रिजर्वेज की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास जो रिजर्वेज है वो कुछ भी नहीं है अभी आज की डेट में। कंपनी सारे रिजर्वेज लगता है बेच खाई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एसेट्स और लाइबिलिटी की। तो जितनी यहाँ पर कंपनी में लाइबिलिटी देखने को मिल रही है उतनी यहाँ कंपनी में एसेट्स भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर आप देखोगे एक नज़र 2017 वाले सेक्शन में तो लाइबिलिटी और एसेट्स बहुत ज़्यादा थे, 10,000 के आसपास। वहीं अब 2024 में आते आते वो केवल 4,182 के ही रह गए हैं, ठीक है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग की। सबसे मेन पॉइंट है कि भैया इसके शेयर होल्डर कौन कौन हैं। प्रमोटर्स के पास अगर हम देखें 2022 से लेके 2024 तक तो 3.28% की प्रमोटर के पास है होल्डिंग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं DII की। तो DII ने भैया 2022 में 46.33% की बढ़त लेके बैठे हुए थे, जो कि अभी 2024 आते आते वो केवल 37% रह गए हैं, ठीक है। जून 2024 में यहाँ पर देखिए 42%, जून के बाद फिर मार्च 2024 में आप देखिए 43%, ठीक है। इन्होंने इंक्रीज़ करा है। उसके बाद जो पब्लिक के पास है 50% से ऊपर है पब्लिक के पास, ठीक है। 59.60% पब्लिक के पास शेयर होल्ड है, ठीक है। अब चलते हैं सीधे चार्ट पर। लेकिन चार्ट पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप ये बात ध्यान रखना। कौन सी? देखो, कोई भी शेयर बढ़ता और घटता कब है, कोई भी शेयर बढ़ता और घटता कब है, हम इस बारे में भी बात करेंगे आज, ठीक है। देखो DII ने क्या करा, पहले इन्होंने शेयर खरीदे, ठीक है, 45%, फिर बेचना स्टार्ट करा, धीरे धीरे बेचना स्टार्ट करा, ठीक है। और अब ये यहाँ पर देखिए FII ने भी क्या करा, शेयर खरीदे जून के महीने में और सितंबर में आते आते उन्होंने बेचना स्टार्ट करा। अब सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर चल रहा है अभी, ठीक है। अभी नवंबर में क्या सीन है, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। अभी रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आना बाकी है। तो आप देख सकते हो, ठीक है। सितंबर में उन्होंने बेचा था, हो सकता है अक्टूबर में भी बेचा हो सकता है नवंबर में भी बेचा हो। इसी वजह से चार्ट पे हलचल दिखती है। चलते हैं अब सीधे अपन इस कंपनी के चार्ट पे कि चार्ट आखिर क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये जो चार्ट है ये अपना 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। कंपनी जो है वो स्टॉक मार्केट की दुनिया में 1 नवंबर 2006 को आई थी, ठीक है। जिसका प्राइस लो अगर हम देखें उस टाइम पे तो 19 रुपये का लो है, और हाई अगर देखें उस महीने में तो 33 रुपये का हाई लगा है। ओवरऑल अगर हाई की हम बात करें तो कंपनी ने ओवरऑल हाई कितना लगाया है, ये देखिए ओवरऑल हाई यहाँ पर है जो कि है भैया 106, ठीक है। उसके बाद लगातार फिर डाउनफॉल आया कंपनी में, डाउनफॉल डाउनफॉल डाउनफॉल। कितना लो लगाया है अब तक का, मतलब सबसे मेन लो कितना है वो जान लेते हैं। सबसे मेन लो इसने कितना लगाया है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल हमें बता रही है कि सबसे लो ये प्राइस है इसकी, केवल और केवल 15 पैसे, ठीक है। ये कैंडल है जो कि 15 पैसे के आसपास है, ठीक है। अब एक बात आप ध्यान रखना कि ये कैंडल बनी थी कब, 2020 में, है ना, 2020 में। वहीं अभी हमने FII और DII की पोजीशन देखी थी 2021-22 के बाद,
ठीक है। 2021-22 के बाद देखिए यहाँ पर उन्होंने इंक्रीज़ करना स्टार्ट करा है। ये देखिए 21 में जाके उन्होंने इंक्रीज़ करना स्टार्ट करा पोजीशन को। ये 21 वाला चार्ट यहाँ पर देखिए 70 पैसे के भाव में उन्होंने उठाया FII और DII ने, जिसको ये लेके गए कितने, 4 रुपये पे। ठीक है, 4 रुपये पे लेके गए, प्रॉफिट बुकिंग करी, सीधा नीचे नीचे फिर दोबारा लो कहाँ पे लगाया, ये देखिए ये वाला दोबारा लो कहाँ आया, 4 रुपये पे जाके ये देखिए हाई कहाँ तक है, 4 रुपये 5 पैसे का। वहाँ से वापस से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट। ठीक है, तो वापस से लो कितना आया भैया, ये देखिए 60 पैसे का। यहाँ से वापस से उन्होंने इंक्रीज़ करा, कौन सा महीना है ये, 2023 अप्रैल में फिर से इंक्रीज़ करा, वापस से लेके गई है ऊपर कहाँ तक, ये देखिए हाई 4 रुपये 33 पैसे पे। ये देखिए। ठीक है, अब वापस से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। ये केवल प्रॉफिट बुकिंग है और कुछ भी नहीं। कंपनी पूरी क्या है, क्या कंपनी प्रॉफिट में है, जी नहीं, कंपनी पूरी लॉस में है। कंपनी के पास जितना मार्केट कैप है उससे ज़्यादा तो भैया कंपनी के ऊपर कर्जा है। आप ये बात समझो, कोई भी कंपनी हो, किसी भी कंपनी का जो शेयर है वो बढ़ता कैसे है, उस चीज़ को समझो। कंपनी का जो शेयर है भैया वो 2 तरीके से बढ़ता है। कितने तरीके से, 2 तरीके से। आज मैं आपको पूरा क्लियर समझा देता हूँ। कोई भी कंपनी है, XYZ आप कुछ भी मान लो, ठीक है। मान लीजिए कंपनी अपन मान लेते हैं, इसी कंपनी को मान लेते हैं GTL को, ठीक है, कि ये कंपनी है। अभी इसके शेयर की प्राइस क्या चल रही है भैया, मान लेते हैं 2 रुपये, ठीक है, ये इसकी प्राइस है। अब कंपनी का जो शेयर है वो बढ़ेगा कैसे, 2 तरीके हैं उसके। पहला तरीका ये है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट करे तो बढ़ेगा, कंपनी प्रॉफिट करेगी तो कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा, ये पहला कारण। दूसरा क्या है कि कंपनी के जो शेयर हैं, ठीक है, कंपनी के जो शेयर हैं वो ज़्यादा, उसकी ज़्यादा डिमांड हो, उसको ज़्यादा लोग खरीदें, उसको लोग ज़्यादा खरीदेंगे, उसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, उसकी डिमांड बढ़ेगी, PE बढ़ेगा उसका, तो वो ऊपर जाएगा डिमांड पे। क्या, दूसरा पॉइंट डिमांड। अगर शेयर की डिमांड ज़्यादा है तो उसका शेयर प्राइस बढ़ने लग जाएगा। अगर शेयर को कोई बेचेगा तो उसका प्राइस वापस कम हो जाएगा। 2 तरीके से बढ़ती है कंपनी के शेयर का प्राइस, 2 तरीके से। आप एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए सेब, एप्पल है, ठीक है, क्या है भैया, एप्पल, ये है एप्पल, ठीक है। अब ये है एक दुकान वाला, ये एक शॉप है एप्पल की, ठीक है, एप्पल की शॉप है। यहाँ पर एप्पल कितने भाव पे मिल रहा है भैया, 100 रुपये पर केजी, ठीक है, 100 रुपये पर केजी, है ना। अब यहाँ पर इसके पास कितना एप्पल है भैया, इसके पास है मान लो 100 केजी एप्पल है इसके पास, कितने, 100 केजी, है ना। 1000 केजी एप्पल है, 1 क्विंटल केजी, कुछ भी मान लो आप कि भैया इसके पास इतने हैं। अब देखिए यहाँ पर डिमांड ज़्यादा आ रही है, डिमांड ज़्यादा आ रही है, डिमांड ज़्यादा आ रही है, और यहाँ पे स्टॉक इसके पास कम है। खरीदने वाले आ गए इसके पास भैया 500 लोग, ठीक है, डिमांड ज़्यादा आ गई, तो 100 से ये अपना जो रेट है वो कर लेगा 120, क्योंकि स्टॉक कम है। क्या है, स्टॉक कम। आप कभी भी मंडी में गए हो, सब्जी मंडी देखी होगी, फल फ्रूट के रेट कैसे बढ़ते हैं, ऐसे ही बढ़ते हैं। अगर डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाइंग कम हो तो उनके रेट बढ़ जाते हैं। वहीं सप्लाइंग ज़्यादा हो, है ना, और डिमांड जो है मार्केट में वो कम हो तो रेट कम हो जाते हैं। समझ में आया या नहीं आया, डिमांड ऑन सप्लाइंग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये शेयर मार्केट भी चलता है, शेयर के प्राइस ऐसे ही इंक्रीज़ होते हैं। कंपनी ओवरऑल लॉस में है, ये बात आप ध्यान रखना। कंपनी क्या है, लॉस में है। कंपनी में ये जो जितनी भी हरकत हुई है, ये जो जितनी भी हरकत हुई है, आप देख रहे हो कि कंपनी का प्राइस 5 पैसे से 4 रुपये जा रहा है, 4 रुपये से 60 पैसे आ रहा है, 60 पैसे से वापस 4 रुपये जा रहा है। ये सारा खेल FII और DII का है, ये वही लोग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। कंपनी में आप क्या देख रहे हो, कुछ भी तो नहीं दिख रहा है। क्या लॉजिक है कि इस कंपनी के शेयर को हम बाय करें, आ गया समझ में। अब आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, क्या समझ में आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब
कर लीजिएगा। ऐसी जानकारी, ऐसा ही शेयर बाज़ार का नॉलेज आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।